हेलो गुड इवनिंग प्यारे साथियों, आप सबका वेलकम है चैनल के ऊपर। आज 22 तारीख एक बहुत बड़ा हर्षोल्लास का दिन था। आप सबने बहुत बिल्कुल इस दिन को जिया होगा। एक बहुत ऐतिहासिक दिन था। बहुत सालों के एक अंजाम, एक प्रयास के बाद एक बहुत बड़ी खुशखबरी जो कि श्री राम मंदिर को लेके आई। सारे हिंदुस्तान के अंदर नहीं, सारी दुनिया के अंदर इस चीज़ को लेके जश्न मनाया जा रहा है। ये 22 जनवरी का दिन जो है, ये ऐतिहासिक दिन बन के जो कागज़ों के अंदर बिल्कुल दर्ज हो जाएगा। भाई हम सब भी आज की जो क्लास है इसको जय श्री राम के नारे से स्टार्ट करते हैं। 22 तारीख को देखिए कितनी बढ़िया मूर्ति जो है यहाँ पे आज प्राण प्रतिष्ठा की गई है। तो ये 84 सेकंड का एक अच्छा मुहूर्त आज था। उसके अंदर ये सारी चीज़ें बनाई गई हैं। बड़े वीवीआईपी लोग वहाँ पे पहुँच के, और सारा हमारा जो मीडिया सिस्टम था वो पूरा क्रैश डाउन हो गया है। बाद में नरेंद्र मोदी जी ने बाकी सबके साथ मिलके इस चीज़ को, ऑर्गेनाइजेशन को पूरा किया है। अयोध्या का राम मंदिर ये और भव्य बनने जा रहा है, और बढ़िया एक टूरिस्ट स्पॉट होगा। आप जिंदगी में ज़रूर घूम के आएँ, देख के आएँ। एक बहुत बड़ा दिन था कुल मिला के। ठीक है, इसी के साथ श्री राम जी के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। और एसएससी जीडी का जो मॉक टेस्ट हमारे चैनल पे चला हुआ है, इसको आगे की तरफ बढ़ाते हैं। 22 मॉक टेस्ट हम ऑलरेडी आप लोगों के लिए करवा चुके हैं। ये 23वां मॉक टेस्ट हमारा होगा। इस 23वें मॉक टेस्ट के अंदर आपको बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो साइड में करें जय श्री राम का आप कमेंट करके, और फिर हम आगे क्लास को स्टार्ट करते हैं। 22 तारीख को श्री राम मंदिर अयोध्या, बहुत सालों की लड़ाई लड़ी गई है इसके ऊपर, बहुत योगदान दिए गए हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आप पूरा दिन आज देखने ही लग रहे होगे। तो हम स्टार्ट करते हैं फिर वीडियो को। क्वेश्चन नंबर पहला आपके सामने है भाई। सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन आया है। 1/5 डिवाइड 1/5 इंटू 1/5, 1/5 इंटू 1/5। देखते ही आप इसका आंसर 1 लगा सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे भी ये डिवाइड के अंदर दिया गया है, इधर भी एक डिवाइड के अंदर दिया गया है, और इंटू भी। तो आंसर तो आप देखते ही 1 लगा सकते हैं। एक बार सोल्व कर लेते हैं। मैं जब 1/5 डिवाइड 1/5 की बात कर रहा हूँ और इंटू में 1/5, सबसे पहले ऊपर वाले को सोल्व करते हैं। तो डिवाइड सोल्व होगा, यानी कि 1/5 इंटू 5 और इंटू 1/5। तो ये किसके बराबर आएगा? 1/5 के बराबर आएगा। ठीक है, ऐसे ही सेम ये रहेगा 1/5 इंटू 1/5 और डिवाइड बाई 1/5 के। तो इसको अगर हम करते हैं तो 1/5 इंटू 1/5 और इंटू में 5, यानी कि ये भी किसके बराबर आ गया? 1/5। 1/5 किसके बराबर आएगा? 1 के। तो एक आपका आंसर इसके लिए लग जाएगा। बहुत सारे बच्चे हैं आसान आसान क्वेश्चन के अंदर बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने, एक रेक्टेंगुलर कोई कारपेट है, उसका एरिया दिया गया है 120, यानी कि L इंटू बी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 120 मीटर स्क्वायर के बराबर ये वैल्यू दे रखी है। इसका पैरामीटर कितना रहा होगा? 2 इंटू L प्लस में B की वैल्यू कितनी दे रखी है? 46, यानी कि L प्लस में B कितना दे रखा होगा? 23। तो तुम्हें कोई दो डायमेंशन ऐसे ढूंढने हैं जिनका अगर तुम प्लस करो तो 23 आ जाए, मल्टीप्लाई करो तो 120 आ जाए। तो 15 और 8 की जब बात करते हो तो कितना आ जाएगा? 23, और मल्टीप्लाई करोगे तो 120। इन्होंने क्या पूछा? लेंथ पूछी है, तो 15 मीटर। अच्छा सॉरी, विकर्ण का मतलब डायगोनल पूछा है। अगर इन्होंने डायगोनल पूछा, एक रेक्टेंगल का जो डायगोनल होता है वो क्या होता है? L का स्क्वायर B का स्क्वायर अंडर दी रूट होता है। अगर ये 8 रही है आपकी, 15 रही है, तो ये कितना रहा होगा? 17 रहा होगा। ट्रिपलेट पाइथागोरस थ्योरम का हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। आंसर हमारा क्या बन जाएगा? सी आपके लिए आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए भाई, दो क्यूब हैं जिनकी वॉल्यूम 1:27 है, यानी कि ए की क्यूब रेशो में बड़े ए की क्यूब ये कितनी दे रखी है? 1:27 दे रखी है। तो ए बाई में ए कितना आ जाएगा? 1/3 आ जाएगा। मैं क्यूब रूट कर दूंगा इनके साथ, ठीक है। 1/3 आ जाएगा। आगे दे रखा है रेशो ऑफ द एरिया ऑफ द फेस ऑफ वन क्यूब टू द अनदर, एक क्यूब के फेस का। और हमें पता है कि जो क्यूब का फेस होता है ये कैसा होता है? स्क्वायर शेप के अंदर होता है। और स्क्वायर का जो एरिया आएगा वो कैसा आएगा? ए का स्क्वायर आएगा। एक का स्क्वायर कितना होगा? 1, और 3 का जो स्क्वायर होगा कितना होगा? 1:9। ये इनके एरिया का स्क्वायर आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर यहां से बन जाएगा 1:9। नेक्स्ट देखिए भाई, रेशियो ऑफ सेविंग टू द एक्सपेंस, आसान सा क्वेश्चन है बिल्कुल। 2:7 दे रखा है, किससे? सेविंग से। और एक्सपेंड का जो रेशियो है, खर्चे का जो रेशियो है, वो दे रखा है आपके सामने। और क्या कह रहा है? एक्सपेंसेस आर 3500, यानी कि 7 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 500। तो मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है? 500 के। तो तुमसे पूछ रखा है टोटल इनकम। टोटल इनकम हमेशा खर्चा प्लस में सेविंग दोनों, यानी कि 9 यूनिट की वैल्यू पूछना चाह रहा है। अगर 9 गुना में 500 करोगे तो कितना आ जाएगा? 4500। 4500 आपके पास आपका आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन। पांचवा देखिए भाई क्वेश्चन, 2000 रुपया कोई 2600 रुपया बन रहा है। 2000 रुपया कितना बन रहा है?
2600 रुपया बन रहा है, यानी कि प्रिंसिपल कितना रहा है 2000, अमाउंट कितनी रही है 2600, तो प्रिंसिपल कितना रहा है 600 रुपया। एसआई की एक बात अच्छी होती है, और ये बात क्या अच्छी है कि एसआई हर एक टाइम पीरियड के लिए क्या रहता है, बराबर रहता है। हर एक टाइम पीरियड के लिए क्या रहता है, बराबर रहता है। एसआई हर एक टाइम पीरियड के लिए क्या रहता है, बराबर रहता है। ये इनका सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है। अगर 5 साल में 600 बन रहा है तो एक साल में कितना बना होगा, 120 रुपया बना होगा। और एक साल में प्रिंसिपल पे कमाई गई वैल्यू ही क्या होती है, हमारा ब्याज होती है। यानी कि 120 रुपया किसके ऊपर, 2000 के ऊपर, और गुना में 100, 2 से 2, 1 से 1, यानी कितना परसेंट आ गया, 6% आपकी रेट रही होगी। तो 6% हमारा आंसर यहाँ से बनने लग रहा है। आसान सा क्वेश्चन है बिल्कुल। अब ये देखिए यहाँ पे थोड़े से बच्चे फंसेंगे, वैसे बहुत देखने में आसान क्वेश्चन लग रहा है, थोड़े से यहाँ पे फंसेंगे। 4 कैलकुलेटर, मैं मान लेता हूँ कि कैलकुलेटर का जो प्राइस होगा वो X रुपया हुआ होगा, और स्टेंसिल्स है ना, यहाँ पे पेंसिल लिखना चाह रहा है, स्टेंसिल लिखना चाह रहा है, पता नहीं भाई, ये 2y रहा होगा, और ये बराबर रहा है किसके, 6200 रुपए के, 6200 के, ये बराबर आपके लिए रहा है 6200 के बराबर ये रहा है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 10 कैलकुलेटर एंड 5 स्टेंसिल, तो 10x प्लस में 5y की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है भाई, ये तुमसे पूछना चाह रहा है। 10x प्लस में 5y की वैल्यू, देखिए अगर आपके पास 4x प्लस में 6 होता तो मल्टीप्लाई 3 कर देते, या आपके पास 8x प्लस में, या सॉरी 8x प्लस में 4y होता तो मल्टीप्लाई 2 कर देते। यहां पे आप क्या करोगे, 4 के साथ आप किसकी मल्टीप्लाई करो, 5/2 की मल्टीप्लाई करो, क्या 10 बनने लग रहा है, बिल्कुल बनने लग रहा है। क्या 2 के साथ 5/2 की मल्टीप्लाई करने से क्या 5 बनने लग रहा है, बिल्कुल बनने लग रहा है। यही हमें चाहिए है, यहाँ पे 10 चाहिए, यहाँ पे क्या चाहिए 5/, तो मल्टीप्लाई किसके साथ की हमने, 5/2 के साथ की। अगर इन दोनों की 5/2 के साथ मल्टीप्लाई है तो 6200 की भी मल्टीप्लाई किसके साथ बना देंगे, 5/2 के साथ। 5/2 का मतलब 2 से काटोगे 31, 31 का मतलब कितना आ गया 155, 155, और 2 जीरो यूं के यूं, यानी कि 15,500। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का आंसर यहां से बन जाएगा 15,500। तो ये कन्वर्जन आपको आना चाहिए, इसमें घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। 8वां क्वेश्चन, अंकित ने 3/8 किसी किताब का एक दिन में पढ़ा, 2/5 रिमेनिंग सेकंड डे में पढ़ा, स्टिल 24, जो अभी भी 24 पेज ऐसे हैं जो उसने नहीं पढ़े। मैंने बार बार तुम्हें एक बात कह रखी है, जब भी आपके सामने ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, आप इन दोनों का कोई भी एक एलसीएम लेके और इनका एक मल्टीपल मान लिया करो। लेट मैं मान लेता हूं कि उस बुक के अंदर 80 पेज थे, 80 पेज थे, तो पहले दिन की जो घटना हुई है वो 3/8 इंटू में 80 जब मैं कर रहा हूं, तो कितने पढ़ लिए इसने, 30 पेज इसने रीड आउट कर लिए हैं, ठीक है। और बच गए कितने, अब 50 बच गए, तो 50 का 2/5 करो, तो कितने आ गए मेरे भाई, 20 पेज आ गए। 30 यहां पढ़ लिए थे, 20 यहां पढ़ लिए, टोटल पेज कितने पढ़ लिए 50। लेफ्ट कितने आ गए, बच गए कितने, हमारी तरफ से 30 यूनिट बच गए हैं, लेकिन इनकी तरफ से कितने बच गए हैं 24 पेज। तो हमारे 30 यूनिट की जो वैल्यू है वो इसके 24 के बराबर है। आ गई भाई, 6 से हम काटते हैं, हमारी जो 5 यूनिट की वैल्यू है वो इसके किसके बराबर है, 4 के बराबर है। हमने कितना माना था 80, यानी कि गुना 16 अगर हम इधर करेंगे तो गुना 16 इधर करना पड़ेगा, 16 चौके कितना होता है 64, 64 का मतलब ऑप्शन नंबर ए। तो टोटल पेज कितने रहे होंगे उस बुक के अंदर 64। अगर आप कभी भी फ्रैक्शन के क्वेश्चन करने लग रहे हैं तो एक नंबर अपने आप से कोई भी अज्यूम कर लिया करो, और एक ऐसा नंबर हो जो इन दोनों डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई, 40 ले लो, 120 ले लो, 80 ले लो, कुछ भी ले लो, इन दोनों का एक मल्टीपल आपके पास पहुंच जाए। इनमें से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, आपसे ये पूछना चाह रहा है। देखिए 8 के रूट को मैं लिख सकता हूं 8 की 1/2, ठीक है भाई। 2 की 1/3 मैं ये लिख सकता हूं इसको, बिल्कुल। 15 की 1/4 मैं ये लिख सकता हूं इसको, और 13 की 1/3 मैं ये लिख सकता हूं, ठीक है। और मैंने आपको लगभग हर दूसरे तीसरे मॉक टेस्ट में एक क्वेश्चन ऐसा कराया है, जितने भी क्वेश्चन हमने एसएससी जीडी के मॉक टेस्ट के हमारे यहाँ पे लगाए हैं। एसएससी दे रहा है आजकल ये क्वेश्चन, इन क्वेश्चन के ऊपर पूरा उसका फोकस है। 2, 3 और 4, 3 का एलसीएम कितना आ रहा है 12, तो इसकी मल्टीप्लाई 12 के साथ, इसकी मल्टीप्लाई 12 के साथ, इसकी मल्टीप्लाई 12 के साथ, और इसकी मल्टीप्लाई 12 के साथ। 2 से काटा तो 6 आ गया, यानी कि 8 की पावर 6। 3 से काटा 4 आ गया, यानी कि 2 की पावर 4। 4 से काटा 3 आ गया, यानी कि 5 की पावर 3। और 13 से जब 3 से काटा तो 13 की पावर कितनी आ गई 4 आ गई आपके पास, ठीक है।
अब इनमें से जो आपके पास बड़ी वैल्यू आएगी वही आपकी बड़ी बन जाएगी। 2 की 4 का मतलब कितना होता है? 2 की 5 32, 2 की 4 बन जाएगी भाई 16। 5 की पावर 3 मेरे पास 15 की पावर 3, तो ये मेरे पास क्या बनेगा भाई? 225 गुना में 15, ये मेरे पास आएगा। 13 की 4 का मतलब 169 इंटू में 169, 169 इंटू 169। 8 की 6 का मतलब क्या बनेगा? 8 की क्यूब होती 512, तो 512 इंटू में 8 इंटू में 8 इंटू में 8, सबसे बड़ा नंबर यही बन के आएगा आपके लिए। ठीक है, आप चेक कर लेना, क्योंकि अलग से पता चल रहा है मैं डिजिट बन रही है। तो सबसे जो ग्रेटेस्ट वैल्यू आएगी √8 आएगी। √8 मतलब ऑप्शन डी, जो कि आप बिल्कुल नहीं लगाते अगर आप करते, क्योंकि आपको लग रहा है कि छोटी वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू है 8, आपके लिए सबसे बड़ा आंसर आएगा। सिंपलेस्ट आप इनका रेशियो एलसीएम लेंगे, और एलसीएम लेने के बाद आप चेक करेंगे कि कौन सी वैल्यू बड़ी है। बड़े वाली को बड़ी, छोटे वाली को छोटी है। सबसे बड़ी थी 8 की पावर 6, तो हमने डी ऑप्शन हमारे पास लगा दिया है। इनमें से एक्स का वैल्यू पूछना चाह रहा है, प्रपोर्शन का क्वेश्चन है। हमें पता है कि अगर हमारे पास ए रेशियो बी प्रपोर्शन सी रेशियो डी आए, तो एडी की वैल्यू किसके बराबर आएगी? बीसी के बराबर आएगी। तो 1/4 इंटू में 1/9, ये बराबर होगा x इंटू में 1/3 के। तो ये कितना बना? 1 में 36, और ये इंटू, ये 3 यहां मल्टीप्लाई में है, इधर आगे क्या होगा? सॉरी, डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में x के बराबर चला जाएगा। 3 की 36 से काटोगे तो कितना आएगा? 12, यानी कि x की वैल्यू किसके बराबर आएगी? 1 में 12। तो ये भी एक आसान सा क्वेश्चन था हमारे लिए, प्रपोर्शन का क्वेश्चन था। x की वैल्यू कितनी आएगी? 1 में 12। रेशो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी, देखिए ए और बी की कमाई का जो इनकम का जो रेशो है वो कितना आ रहा है? 3:4। ठीक है, और एक्सपेंडिचर का जो रेशियो आ रहा है, एक्सपेंडिचर का जो रेशियो आ रहा है वो कितना आ रहा है? 2:3 आ रहा है। यहां पे आपके सामने एक डाटा ऐसा बना हुआ है कि वो अपने आप फिट बैठ रहा है। कई बार ऐसा होता है कि फिट नहीं बैठे। 3 में से अगर 2 गया तो भी 1 आ रहा है, 4 में से 3 गया तो भी 1 आ रहा है, यानी कि 4 रुपए कमा के 3 खर्च कर रहा है तो भी 1 बच रहा है, और 3 कमा के 2 खर्च रहा है तो भी कितना बच रहा है? 1 बच रहा है। दोनों केस में इनकम सेविंग जो है सेम दिखाई गई है, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी बन गई? 1000 रुपया। 1000 रुपया। तो एक ही इनकम पूछी है, एक ही इनकम का मतलब 3, तो मल्टीप्लाई 3 कर देंगे तो कितना आएगा? 3000 रुपया, यानी कि डी ऑप्शन मेरा आंसर जो है यहां से बन जाएगा। डी वाला ऑप्शन हमने लगा दिया। नेक्स्ट देखिए भाई, 12वां क्वेश्चन है। किसी व्हील का जो डायमीटर है बस का, वो 140 सेंटीमीटर है। डी की वैल्यू दे रखी है 140, ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल आ जाता है पेपर के अंदर। 140 सेंटीमीटर। आर की वैल्यू कितनी बनी होगी भाई? 70 सेंटीमीटर के बराबर आर की वैल्यू बनी होगी। ठीक है, आर की वैल्यू कितनी बनी होगी? 70 सेंटीमीटर बनी होगी। डी की वैल्यू कितनी बनी है? 140 सेंटीमीटर बनी है। ये मेरे पास आया, डी की वैल्यू अगर ये थी 70 आ गई, तो यहां से अगर मैं 2 पाई आर की वैल्यू निकालू, अगर मैं 2 पाई आर की वैल्यू मैं निकालता हूं, तो जो मेरा बनेगा वो क्या बन जाएगा भाई? इसको खोल दे। 2 पाई आर की जो वैल्यू बनेगी वो कितनी बनेगी? 2 गुना में 22/7, और इनटू में जो रेडियस होगी वो कितनी होगी? 70। 7 से मैंने 10 से काटा भाई, तो मेरा कितना आ गया? ये 440 सेंटीमीटर। 440 सेंटीमीटर के बराबर मेरी ये वैल्यू आ गई। 440 सेंटीमीटर ये मेरा बन गया। ठीक है, 440 सेंटीमीटर बन गया। ये 1 मिनट के अंदर है, ये 1 मिनट के अंदर 440 सेंटीमीटर चल रहा है। 440 सेंटीमीटर चल रहा है 1 मिनट के अंदर, तो 60 मिनट के अंदर कितना चल लेगा? या तो तुम इसको 60 मिनट चलवा लो, या एक काम करो, इसने स्पीड दे रखी है, कितनी दे रखी है? कि 66 किलोमीटर चला जाए 1 घंटे में। 1 घंटे का मतलब 60 मिनट में, और 66 किलोमीटर का मतलब 66,000 मीटर, और कितने में? 60 मिनट में। समझना भाई बात को ध्यान से। कभी भी अगर एक कोई सर्कुलर चीज होगी, वो एक घेरा जब पूरा करेगी, तो उसको क्या बोलते हैं? उसकी उसकी सरकमफ्रेंस बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? उसकी सरकमफ्रेंस बोलते हैं। तो 66,000 मीटर कितने में जा रही है? 60 मिनट में। 1 मिनट में कितना जाना पड़ेगा? इसको डिवाइड बाई 60 कर देंगे हम, तो 0 से 0, तो कितना बन गया इसको? 1100। 1 मिनट में कितना जाना पड़ेगा? 1100 मीटर। यानी कि इस व्हील को कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे कि 1 मिनट में 1100 मीटर चला जाए। यहां पे कितना आ रहा है? 440 सेंटीमीटर, और इधर मीटर है, तो मैं 1100 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगा, इनटू में 100 कर दूंगा, और डिवाइड बाय में क्या कर दूंगा? 440। 1 0 से 1 0 भाई, 100 इधर मैं रख लेता हूं, और 4 मैंने इधर काट दिए। 4 से
25, 225 और 0 यानी कि 250 रिवॉल्यूशन ये 1 मिनट में लगा दे तो इसकी जो स्पीड है वो क्या बन जाएगी, 66 किलोमीटर पर आवर बन जाएगी। अगर ये एक रिवॉल्यूशन कितनी देर में लगा दे, 250 रिवॉल्यूशन सॉरी, है ना, ये 1 मिनट में लगा दे तो कितनी बन जाएगी इसकी, 66 किलोमीटर पर आवर वाली स्पीड जो है ये हो जाएगी। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। ऐसा क्वेश्चन आता है कि पूछ रहा है कि कितनी ईंटों की रिक्वायरमेंट होगी एक वॉल को, एक दीवार को बताने के लिए जो कि 13.5 मीटर लंबी है, 6 मीटर हाइट है और 22.5 सेंटीमीटर। ये भी मीटर है, ये भी मीटर है, ये किसके अंदर दे दिया, सेंटीमीटर के अंदर। अक्सर बच्चे ये गलती करके आते हैं कि आपका जो डायमेंशन है, आपका जो डायमेंशन है वो आप नहीं चेक करते हो कि मीटर के अंदर आ रहा है कि सेंटीमीटर के अंदर आ रहा है। आपको वो जरूर चेक करना है कि वो किसके अंदर आपकी वैल्यू आ रही है। यहां पे आप क्या करोगे, वॉल्यूम ऑफ वॉल, वॉल्यूम ऑफ वॉल और डिवाइड बाय में कर दोगे एक ईंट की जो वॉल्यूम होगी, एक ब्रिक की, तो इससे क्या निकल आएगा, आपका नंबर ऑफ ब्रिक्स निकल आएगा। तो आप वो देख लेंगे नंबर ऑफ ब्रिक्स आपका कितना आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या करोगे, 13.5, या तो इन सबको सेंटीमीटर बना लो, सबको सेंटीमीटर ही बना लेते हैं। यहां से कितना निकल आएगा भाई, 13.5 का जब मैं सेंटीमीटर बनाऊंगा तो 1350, तो 1350 इनटू में 6 का क्या बनेगा, 600 इनटू में 2250 का यही बनेगा। एक जीरो और हटा देता हूं मैं यहां से, ये हटा दी मैंने, अब बन गया 225, क्योंकि एक नीचे 10 आता नहीं। तो ऊपर क्या बन रहा है, 27 गुणे में 12.5 का 125 लिख देता हूं, 10 ऊपर लिख देता हूं मैं, और गुणा में क्या आ रहा है, 9 आ रहा है मेरे पास। ठीक है भाई, 27 से अगर मैं 5 की मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आता है, 135, यानी कि ये मैंने काट दिया 50 बार में, इतना मेरे पास हो गया। 25 का भाई 2 बार में और 25 का 5 बार में, ये आ गया। 5 का अगर मैं इसको काटता हूं तो ये बनेगा 2। अब मेरे पास बच गया 9, 9 को मैं काटता हूं 2 से 3 से 3 और 3 से ये गया 20, 3 से ये गया 3 सते 21 और 3 पंजे 15, 75 दूनी 150, 150 की अगर 20 से करोगे 3000, 3000 की 2 से करोगे तो 6000, यानी कि सी ऑप्शन मेरा आंसर बन जाएगा। तो 6000 ईंटों की क्या होगी, उसको रिक्वायरमेंट होगी, 6000 की जो ब्रिक्स हैं वो रिक्वायर होंगी, तो ऑप्शन मेरा क्या बन जाएगा, सी। ईंटों वाले क्वेश्चन चले हुए हैं, आ जाते हैं पेपर के अंदर, तो 6000 जो है ये आएंगी। 14 क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल एसएससी जीडी के लिए हमने बहुत सारे मॉक टेस्ट हमारे चैनल के ऊपर लगवा दिए हैं, ये प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी और वो चीजें आप वहां से देख लोगे, महसूस कर लोगे। सरफेस एरिया दे रखा है क्यूबॉइड का 3328 मीटर स्क्वायर, सरफेस एरिया। क्यूबॉइड का जो सरफेस एरिया होता है वो 2 इंटू एल बी प्लस में बी एच प्लस में एच एल, ये आपके लिए होता है, 2 इंटू एल बी प्लस में बी एच प्लस में एच एल। तो और तुम्हें दे रखा है 432, 432 का मतलब ये 4x रहा होगा, एक कितना रहा होगा 3x रहा होगा और एक कितना रहा होगा 2x। मैंने क्या किया, इनको बेसिकली रेशो से बाहर वैल्यू निकाल ली है मैंने, तो कोई ना कोई एक कॉमन नंबर ऐसा रहा होगा जो रेशो के अंदर बना होगा। तो एक क्या बना 4x, एक क्या बना 3x और एक क्या बन गया 2x मेरे पास। तो 2 इंटू में 4 इंटू में 3 यानी कि 12x का स्क्वायर प्लस में 3 इंटू 2 में मतलब 6x का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू 4 माने 8x का स्क्वायर, ये मेरे पास हुआ। 12 और 6 18, 18 और 8 26, 26 दूनी कितना बनता है 52, यानी कि 52x का स्क्वायर ये किसके बराबर आ रहा है, 3 3 2 8 के बराबर आ रहा है। तो x के स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 2328 अपोन में 52, यानी कि ये 16 बार में कितनी बार में जा रहा होगा, 16 पे तो नहीं जाएगा भाई, 20 52 से अगर मैंने काटा तो 6 बार तो ये गया भाई, और 4 64 बार में जा रहा है भाई 64। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर की जो मेरी वैल्यू थी, एक्स स्क्वायर की जो मेरी वैल्यू थी वो कितनी आ रही है 64 आ रही है। तो मेरे जो एक्स की वैल्यू आएगी कितनी आएगी भाई 8 आएगी, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 8 आएगी। अगर एक्स की वैल्यू 8 आ रही है तो इनकी साइड कितनी रही होगी, 4 गुना में 8 एक साइड रही होगी, 3 गुना में 8 दूसरी साइड रही होगी और 2 गुना में 8 ये तीसरी साइड रही होगी। 8 चौके 32, 3 अठे 24 और 2 अठे 16, मल्टीप्लाई करना है 32 गुना में 24 गुना में 16, यूनिट डिजिट लेके आओ बेटा। 6 चौके 24, 24 दूनी 48, यानी कि पीछे 8 आना चाहिए। दो ऑप्शन है भाई जिनके पीछे 8 आ रहा, एक है 12 378, एक है 12 288। तो आपको कॉन्सेप्ट लड़ाना पड़ेगा, पीछे 4 का मल्टीपल हो तो यही आपका आंसर बन जाएगा भाई, 12 122 88।
थोड़ी सी चतुराई करनी पड़ती है, और उस चतुराई का कारण क्या है? देखो मेरे को पता चला कि ये मल्टीपल 4 का रहा है, और 4 का मल्टीपल ये कहता है कि पीछे के 2 डिजिट 4 से कटते हो और पीछे 8 आना चाहिए, हमने लगा दिया। तो भाई थोड़ा सा आपको चतुर चालाक बनना पड़ेगा, तभी ये चीज होती है। कैलकुलेशन के साथ थोड़ा सा खेल खेलना पड़ेगा। एक रेक्टेंगुलर सीट है पेपर की 44x24 सेंटीमीटर वाली, इसको रोल्ड किया गया लेंथ से लेके, ठीक है। एक रेक्टेंगुलर सीट अगर मैं तुम्हें कोई दिखाना चाहूं, जैसे कोई इस प्रकार की मान के चलो कोई सीट है रेक्टेंगुलर, लेंथ से अगर रोल्ड कर दूंगा मैं, तो ये क्या बन जाएगा मेरे लिए? ये देखिए ध्यान से, ये मेरे लिए सिलेंडर बन गया, ठीक है। ये मेरे लिए क्या बन गया? सिलेंडर। इसका मतलब क्या हुआ? जो इसकी लेंथ थी अब वो क्या बन गई है? उस सिलेंडर की हाइट बन गई है। जो इसकी लेंथ थी उस सिलेंडर की क्या बन गई है? हाइट बन गई है। तो तुमसे बेसिकली ये काम करवाना चाह रहा है। अब पूछना चाह रहा है वॉल्यूम बताओ सिलेंडर की क्या रही होगी। मैंने अभी भी बताया कि जो इसकी लेंथ थी वो उस सिलेंडर की क्या बन गई है? हाइट बन गई है। और जो इसकी ब्रेड थी, अब ये भी सीखने की बात है। देखिए मैं फिर से रेक्टेंगुलर शीट उठा के लाता हूं आपके लिए। मैंने कहा कि भाई ये इसकी हाइट थी, ये आपके लिए इसकी हाइट थी, तो जो इसकी हाइट थी वो आपके लिए अब टोटली क्या बन चुकी है? इसका पूरा 2πr बन चुकी है। यानी कि क्या बन गया है आपके लिए? ये सरकमफ्रेंस बन गया है। ये बात समझने की है, ये सरकमफ्रेंस बन गई है। तो रेक्टेंगुलर सीट 44 सेंटीमीटर तो यूं की यूं बन गई हाइट 44, लेकिन इस 24 सेंटीमीटर में घमासान है। और घमासान क्या है कि जो इसकी ब्रेड थी वो अब क्या बन गई है? पूरा 2πr बन गई है। यानी कि 2 इंटू में 22 अपोन में 7 इंटू में r की वैल्यू कितनी बन गई है? 24 बन गई है। तो r की वैल्यू क्या आएगी? 24 गुना में 7 और अपोन में कितना आ गया? 44। तो दो भाई आपने काटा 4 से 6 बार और 4 से 11 बार, तो ये बन गई 42 अपोन में 11। इसको यूं ही रहने दो, सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर जो भी आ रहा है रखो इसको, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि बताइए वॉल्यूम क्या होगी। तो हमें पता है कि सिलेंडर की जो वॉल्यूम होगी वो πr² के बराबर आएगी, यानी कि 22 अपोन में 7, रेडियस का मतलब कितना है? 42 अपोन में 11 इनटू में 42 अपोन में 11, और क्या कह रहा है? इनटू में h का मतलब कितना आ गया? 44। तो 11 से आपने काटा भाई 4 बार में, ठीक है। 7 से आपने काटा 6 बार में, और 11 से आपने काटा 2 बार में। आपके पास रह गया है 2 इंटू 42 इंटू 24, ये रह गया है। तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, पीछे 6 आना चाहिए, और 6 आने के बाद भी 6 का मल्टीपल आपके लिए होना चाहिए, यानी कि 3 का। 3 और 6 9 और 6, ये आपका मेरे हिसाब से ये आंसर आ रहा है भाई 3696, ठीक है। मल्टीप्लाई करके देखना, 24 दूनी 48, 48 इंटू 42, बहुत करीब करीब दे रखे हैं भाई। 44 44 4 4 1600, आपके लिए आंसर आना चाहिए। क्या रहा है भाई? एक बार फिर देखते हैं इसको। 22 22 7 πr²h, यानी कि 42 अपोन में 11, 42 अपोन में 11, h का मतलब 44। तो 11 से आपने काटा 4 बार में, 7 से 6 बार में, 11 से 2 बार में, तो 2 इंटू 42 और 6 चौके 24, ठीक है। 24 दूनी 48, और 48 और 42 की मल्टीप्लाई कितनी आ रही है? 4 चौके 16, यानी कि 2000 के करीब आएगी भाई, बिल्कुल। 48 और 42 की 2000 के करीब ही वैल्यू आएगी। 6 7 42, 4 6 24 और 4 से 11 बार, ये भी ठीक है। 2πr, ये भी ठीक है। 2000 समथिंग ही आना चाहिए भाई, 2016 आएगा, ठीक है। इसमें शायद देखना एक बार, शायद ऑप्शन में कोई कमी है। 2016 सेंटीमीटर, और ये इसने फिर वॉल्यूम में सेंटीमीटर स्क्वायर गलत दे दिया। इसका मतलब ये फिर कुछ और पूछना चाह रहा होगा। अगर वॉल्यूम पूछना चाह रहा है तो ये आएगी सेंटीमीटर क्यूबिक आएगी। वॉल्यूम हमेशा क्यूबिक यूनिट के अंदर आपके पास होती है, ठीक है। तो ये आपके लिए बन जाएगा πr का स्क्वायर h। ये बढ़िया क्वेश्चन है, अपने आप में अच्छा क्वेश्चन है। एसएससी दबाव दे रही है आजकल ऐसे क्वेश्चन के ऊपर, ध्यान से देखें। कह रहा है कि 2x की वैल्यू 4y के बराबर है, 2x की वैल्यू बराबर है 4y, और ये आपके लिए 8z के बराबर है। क्या मैं ऐसा बोल दूं कि 2x बराबर रहा होगा 2 की 2 इंटू में y, बराबर रहा होगा 2 की 3 इंटू में z। 8 को 2 की 3 लिख दिया है, 4 को 2 की 2 लिख दिया है। तो 2x बराबर रहा होगा 2 की 2y, बराबर रहा होगा 2 की 3z। अगर सारे बेस सेम है तो पावर भी सेम रही होंगी, यानी कि x बराबर रहा होगा 2y, बराबर रहा होगा 3z। ये आपके लिए कॉन्सेप्ट यहां से पूछना चाह रहा है। आगे देखिए भाई,
तो मेरे को इसकी वैल्यू दी गई है और जेड की वैल्यू पूछना चाह रहा है। जिसकी भी वैल्यू पूछना चाहता है सारे क्वेश्चन को उसी में चेंज कर दो। 1 में 2x, अगर मैं इधर 2x लिखूंगा तो इधर भी 2 से गुना होगी, यानी कि 6z के बराबर बन जाएगा। तो लिख दूं भाई 6z प्लस में 1 में 4y, अगर मैं यहां 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई होगी, यानी फिर से क्या बन जाएगा 6z। देखिए मैं क्या कर रहा हूं, x की वैल्यू बराबर है 3z के, अगर मैं इधर 2 से गुना करूंगा तो इधर भी 2 से गुना होगी, तभी मैं कह रहा हूं कि 2x किसके बराबर होगा 6z के। ये मैंने पहला वर्ड लिखा। फिर था 2y की वैल्यू किसके बराबर थी 3z के, अगर मैं इधर 2 से गुना कर रहा हूं तो इधर भी 2 से, यानी कि 4y की वैल्यू किसके बराबर आएगी 6z के, तभी भी मैंने यहाँ पे 6z लिख दिया आपके लिए, ठीक है, तभी भी मैंने 6z लिख दिया है। प्लस में 1 में क्या लिखा है 6z, 1 में क्या है 6z, यानी कि यूं का यूं लिखो 1 में 6z, और ये बराबर है 24 अपॉन में 7 के। ये किसके बराबर है 24 अपॉन में 7 के। सबका एलसीएम सेम है तो 6z लिख दो। 1 प्लस 1 प्लस 1 किसके बराबर आएगा 3 के बराबर आएगा। ये किसके बराबर है 24 अपॉन में 7। तो जो z की वैल्यू है वो किसके बराबर है 24 अपॉन में 7 1/z की, सॉरी 1 जो z की वैल्यू है, ये 6 इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, ये 3 आएगा डिवाइड में, तो 3 से भाई 2। अब अगर z का रेसिप्रोकल करूंगा तो इसका भी रेसिप्रोकल होगा, तो z की जो वैल्यू होगी किसके बराबर आएगी 7 अपॉन में 48, 7 अपॉन में 48, यानी कि ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर जो है बन जाएगा। तो अच्छा क्वेश्चन था, बहुत बार पूछता है एसएससी इस क्वेश्चन को, बिल्कुल आप ध्यान से इस क्वेश्चन की तरफ देखें। अगर किसी सामान का जो प्राइस है वो 20% तक घटा दिया जाए और कंजप्शन को 20% तक बढ़ा दिया जाए, मैंने आपको एक स्पेशल वीडियो डाल रखी है चैनल के ऊपर जिसमें मैंने प्राइस एंड कंजप्शन के बिल्कुल आपको फेयरली क्वेश्चन वहां पे करवा रखे हैं, जितने भी बन सकते हैं, जितनी भी टाइप हो सकती हैं, वो सारे क्वेश्चन वहां पे आप एक बार जाके उस वीडियो को जरूर देखें। देखिए भाई 20% का मतलब होता है 1/5, और ये सारे कॉन्सेप्ट करा रखे हैं, परसेंटेज करा रखा है, सही सही करा रखा है, एक बार जाके आप उनकी देखें। क्वेश्चन भी एज इट, स्टेटमेंट भी आपको यूं की मिलेंगी। अगर बढ़ रहा होता है हम प्लस कर देते हैं, अगर घट रहा होता है हम क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं। पहले बनाते हैं प्राइस की रेशियो, और प्राइस की रेशियो का इनवर्स होता है कंजप्शन, यानी कि, और ये बात आपको बताने की नहीं है, कभी भी किसी भी चीज का अगर रेट जो है वो बढ़ेगा तो उसकी कंजप्शन क्या होगी घटेगी, ये बात तय होती है। प्राइस को घटा दिया गया है 20%, 20% का मतलब कितना होता है 1/5, यानी कि पहले कोई 5 का सामान आ रहा था, अब इसका प्राइस कितना कर दिया गया है 4 रुपए कर दिया गया है। तो जो कंजप्शन है वो क्या कह रहा है इंक्रीज, कंजप्शन इज इंक्रीज्ड बाय 20%, तो ये कितनी आ गई 4 से कितने पे चली गई 5 पे चली गई। तुमसे पूछना चाह रहा है व्हाट विल बी इंक्रीज और डिक्रीज इन द कमोडिटी, उसके जो सामान में कितना इंक्रीज और डिक्रीमेंट होगा, ये तुम्हें, इट्स कंजप्शन इज इंक्रीज्ड बाय 20%, सामान की कीमत को 20% तक घटा दिया गया, ठीक है 5 से 20 पे ले आए, तो कंजप्शन जो उसकी जो टोटल उसकी जो वैल्यू आएगी वो पहले भी 20 का खर्चा करता था, अब भी कितना कर रहा है 20 का खर्चा, यानी कि नो इंक्रीज और नो डिक्रीज, ये आपका आंसर आना चाहिए। कोई बढ़ोतरी नहीं होगी उसकी टोटल खर्चे के ऊपर किसी भी प्रकार की, अगर प्राइस बढ़ा इसने अपनी कंजप्शन को नीचे गिरा लिया, प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इज डिक्रीज बाय 20% एंड इट्स कंजप्शन इज इंक्रीज बाय 20%, तो व्हाट विल बी द इंक्रीज और डिक्रीज इन द एक्सपेंडिचर, कोई नहीं आएगा भाई, ये गलत है आपके लिए, ये आपका आंसर आएगा ना कोई बढ़ोतरी होगी खर्चे के अंदर और ना कोई भी घटोतरी होगी, नो इंक्रीमेंट होगा, तो आपका आंसर आएगा ये वाला नो इंक्रीमेंट, ठीक है, इसको याद रखना। जो प्राइस का रेशियो होता है वही कंजप्शन का रेशियो होता है, पहले 20 रुपया था अब भी 20 रुपया, यही आपका आंसर जो है ना बन जाएगा। एक आदमी ने पेंसिल को खरीदा है 6 से 4 पे और बेच दिया है 4 से 6 रुपए में, ये भी चले हुए क्वेश्चन है। 6 खरीद के लाया था, कितने रुपए की खरीद के लाया था 4 रुपए की, और बेचते टाइम क्या किया 4 को बेच दिया कितने रुपए में 6 रुपए के अंदर। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि आपको मटेरियल को क्या करना है बराबर करना है, इनटू में क्या कर देंगे आप 2 और इनटू में क्या कर देंगे आप 3, देखिए 12 बना लिया मैंने, तो 12 को खरीद के लाया था कितने रुपए में 8 में, और 12 को अब बेच रहा है कितने रुपए में 18 रुपए में। कितने का मुनाफा कमा रहा है सर 10 रुपए का मुनाफा कमा रहा है, देखिए कितने का मुनाफा कमा रहा है 10 रुपए का मुनाफा, किस पे 8 पे, गुना में क्या कर देंगे आप 100, तो भाई 4 से भाई ये कितना, सॉरी 2 से 5 बार और 2 से 4 बार, 4 से 25,
25 पंजे 125, यानी कि 125% जो है आपका आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका बन जाएगा। लेमन वाले क्वेश्चन आते हैं, टॉफी वाले क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ही बनते हैं आप। और कई बार इनमें बच्चे गलती क्या करते हैं, ये जो आपका पैसा है इसको बराबर बना लेते हैं। पैसा बराबर नहीं बनाना है, आपको सामान बराबर बनाना है, यूनिट्स को इक्वल करने का काम आपको करना है। 19वां क्वेश्चन देखिए, 64 आदमी जो है ना डिग करते हैं एक ट्रेंच को, 50 मीटर लंबी है, 2 मीटर वाइड है और 2 मीटर डीप, कितने दिन में करते हैं? 5 दिन के अंदर, ठीक है। 12 घंटे डेली काम करते हैं, कितने दिन में? 8 घंटे डेली काम करते हुए 80 आदमी डिग अनादर कोई ट्रेंच है 75 मीटर लॉन्ग और 4 मीटर वाइड और 3 मीटर डेप्थ दे रखी है, कितने दिन लेंगे? तो आप वही लगाएंगे M1D1H1 अपॉन में W1 वाला कॉन्सेप्ट आप इसके अंदर लगा देंगे। M1D1H1 देखिए कितने आदमी है भाई, 64 आदमी, 64 आदमी है, कितने घंटे काम करते हैं? 5 दिन में ये काम करते हैं और कितने घंटे काम कर रहे हैं? 12 घंटे। M1D1H1 ऊपर लेंगे, ये काम है हमारा, ये जो डाटा दे रखा है ना ये काम है सारा का सारा, यानी कि 50 मीटर तो लंबी है, 2 मीटर चौड़ी है और 2 मीटर डेप्थ है, बराबर है, इक्वल करना है इन हाउ मेनी डेज, यानी कि डी निकालने हैं। आदमियों की संख्या देखिए, 8 घंटे डेली काम करते हैं, मल्टीप्लाई कर दो, कितने आदमी हैं? 80, मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड बाय में कितना काम करना है? 75 इंटू 4 इंटू 3, 75 इंटू 4 इंटू 3। हमें तो डी की वैल्यू से मतलब है, 64 गुना में 5 गुना में 12 गुना में 75 गुना में 4 गुना में 3, ये मैंने क्या किया? इसको इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड बाय में 50 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 8 गुना में 80, मैंने ये वाला काम मेरे पास कर दिया, ठीक है भाई। अब देखिए 5 से मैंने काटा 10 बार में, 8 से मैंने काटा 8 बार में, 8 से मैंने काटा 10 बार में, 2 और 2 को काट दिया 4 पे। और कुछ कर सकते हैं? बिल्कुल भाई, 2 से 5 बार और 2 से 6 बार, ठीक है। और 25, 5 से मैं 75 को काटने पे जाऊंगा तो कितना आएगा? 15। और भाई 5 से तो ये गया 3 बार में और 5 से ये गया 2 बार में और 2 से ये गया 3 बार में, तो बच गया कितना? 3 3 9 3 27, यानी कि 27 मेरा आंसर आ गया, 27। ये लीजिए, थोड़ा सा इस क्वेश्चन में कौन सा डाटा देख के तुम घबराए? ये वाला डाटा देख के तुम घबराए ये कि सर ये क्या कर रखा है। अरे कुछ नहीं भाई, काम है, एक काम को दूसरे काम के साथ कंपैरिजन कर दिया है। अक्सर गलती यहाँ पे क्या होती है बच्चों से, जब इन तीनों की यूनिट वो बराबर बराबर ना करे तो बच्चे थोड़ी सी गलती कर देते हैं। तो हमारे पास पहले ही ऑलरेडी यूनिट जो है वो ऑलरेडी बराबर दे रखी थी, हमने सिंपली यूज किया M1D1H1 अपॉन में W1 बराबर है M2D2H2 अपॉन में W2। और मैं जो बात पहले कहता था, मैं अभी यही कह रहा हूं कि बच्चों को इसका काम निकालना नहीं आता है, तो ये वर्क है, इतनी अगर नहर बनाई गई है तो ये क्या है? काम है सारा का सारा, ठीक है। या जो भी दीवार बनाई गई है जो भी देख लेना तुम। कौन सा समूह इनमें से मीन मीडियन मोड सबकी वैल्यू क्या है? सेम दे रखी है। अगर आपके पास कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है, बेधड़क वो आंसर लगा दो जिसमें सबसे ज्यादा नंबर एक जैसे लग रहे हैं, तो 2 है इनमें से, 1 1 1 2 2 2 सबसे ज्यादा जिसमें लग रहे हैं आप लगा दीजिए, उसमें देखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मोड का मतलब क्या होता है? सबसे ज्यादा रिपीटिंग, इसका मोड कितना आएगा? 2 आएगा, ठीक है। मीन का मतलब होता है इन सबका सम, सबका सम करो, 2 दूनी 4 4 6 6 2 8 8 और 4 12, 12 डिवाइड बाई में अगर मैं कितना है ये कितने नंबर है? 3 और 2 5, ठीक है। इनमें सबकी वैल्यू सेम कह रहा है। हाँ हाँ, फिर नहीं बन रहा भाई मीन मीडियन, और अगर मीडियन निकालेंगे तो भी 2 ही आ रहा है। 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 4 12, 12 की 5 से करें, इसका कितना आ रहा भाई? 3 और 1 4, 4 और 3 7, 7 और 3 10, 10 और 5 15, ये भी नहीं बन रहा। ये कितना बनेगा? 2 और 2 4, 4 और 5 9, 9 और 6 15, 2 2 4 और 5 5 और 5 10, 10 डिवाइड में 5 कितना आएगा? 5। तो इसमें मीन में गड़बड़ आ रही, नहीं तो यही आंसर है भाई। मीन मीडियन एंड मोड ऑल हैव द सेम वैल्यू, भाई मोड भी यही आ रहा है और मीडियन भी यही आ रहा है। 2 और 2 4, 2 6, 2 8 और 4 12, ठीक है। 2 और 3 5, 12 पॉइंट में 12 पॉइंट में 5 का मतलब कितना होता है? 2 पॉइंट समथिंग आता है, हाँ 2.5 आएगा वैसे, ठीक है। तो इनमें से तो यही बोलेंगे हम मीन इसके बारे में, तो ए हमारा यहाँ पे ऑप्शन बन रहा है इसके लिए। तो भाई तकरीबन अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है ना, सबसे ज्यादा जहाँ पे सेम नंबर मिलते हो ना वही आपका आंसर बनता है। ये देखिए बार लगा रखा है यहाँ पे,
एक बार यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे। 8 पॉइंट में 3 1 प्लस में 0 पॉइंट में 6 ये प्लस में 0 पॉइंट में 0 2 बार। बहुत सारे तरीके हैं करने के लिए, कोई 6/9 2/9। मैं ये कहता हूँ कि इनको सिंपली ये लिख लो। हमें पता है कि बार का मतलब है कि रिपीटिशन, 4 डिजिट तक लिख लेते हैं, ज्यादा की जरूरत नहीं है। 0 पॉइंट में 6 6 6 6 6 और ये आ गया 0 पॉइंट में 0 2 2 2 2। तो ये कितना बन गया भाई 9, ये कितना बन गया 9, ये कितना बन गया 9, ये कितना बन गया 9 और ये कितना बन गया 6 और 2 8 और 1 9, 6 और 2 8 और ये भी कितना बन गया 3। हाँ 0.3 एक आएगा और ये आ गया 0.6। ठीक है, ये भी कितना बन गया 9 पॉइंट में, ये बन गया मेरे पास 8। ठीक है, 8 पॉइंट में 9 1 2। हमने कोई ना कोई गड़बड़ की है भाई। 6 और 2 9 और 1 10। अरे भाई ये देख कितनी बड़ी गड़बड़ की। देखिए यहाँ पे दे रखा था 0.6 के ऊपर बार, 6 6 6 6 हम करते हुए चले गए और यहाँ पे था 0 पॉइंट। तो यहाँ पे 6 और 1 7 और 2 9 बन गया, कोई बात नहीं। यहाँ पे भी 9 बन गया, कोई बात नहीं। और 6 और 1 7 और 2 9। ठीक है, 6 और 2 7 और 1 9 0.02। ठीक है, 0 पॉइंट में 0.2, 0 पॉइंट में 0 और 0.2 ये बनेगा। तो ये आ गया 9 9 9, ये आ गया मेरे पास 6 और 1 7 और फिर से कितना आ गया 9 और ये 8। तो ये 8 पॉइंट में 9 7 और 9 के ऊपर बार लग रहा है। तो फिर ये बन जाएगा आपके लिए सी ऑप्शन बन जाएगा। 0 पॉइंट में 9 7 9 के ऊपर बार, ये और ये एक जैसे दे रखे हैं। 9 के ऊपर बार आएगा, 9 7 9 के ऊपर। ठीक है, 9 9 7 9 के ऊपर। The marks secured in examination are converted from 50 to 10। देखिए क्या कह रहा है, किसी के कोई 50 नंबर आए, 50 नंबर को क्या लिख दिया गया 10 लिख दिया गया, यानी कि क्या कर रहा है 1/5 कर रहा है। ठीक है, ये काम इसने किया 1/5 वाला। फॉर पर्पज ऑफ इंटरनल असेसमेंट, इन असेसमेंट के कोई मार्क्स बनाने थे, 1/5 कर रहा है। कह रहा है कि हाईएस्ट नंबर 47 आए किसी के। अगर 47 ये सबसे बड़े हाईएस्ट नंबर आए हैं और लोवेस्ट कितने आए हैं 14 आए हैं, तो कह रहा है डिफरेंस बताओ जब आप इनको असेसमेंट में कन्वर्ट करोगे। बच्चे क्या करेंगे, इसका 1/5 करेंगे, इसका 1/5 करेंगे। आप इनके डिफरेंस का 1/5 कर लो ना। 47 से 14 का जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आएगा, 4 गए तो भाई 43 और 10 33, कितना आएगा 33, 33 आ जाएगा। 33 को डिवाइड करो 1/5 से, 33 को 1/5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 6.6 आ जाएगा। 6.6 का मतलब ऑप्शन नंबर सी, 6.6 आपके लिए आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए भाई, A person standing on a railway platform noticed that a train took 9 seconds in passing him and it took 24 seconds to complete। एक आदमी ने, ये क्वेश्चन हमने बहुत बार किए हैं, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस के बहुत बार हमने इन क्वेश्चंस को किया है। कभी भी अगर कोई स्टैंडिंग मैन को ट्रेन क्रॉस करती है ना, तो उस समय सिर्फ अपनी लेंथ को क्रॉस कर रही है, और जब वो प्लेटफॉर्म को साथ में क्रॉस कर रही है तो उस समय अपनी लेंथ के साथ साथ प्लेटफॉर्म को, ब्रिज को, टनल की लेंथ को भी क्या कर रही है, साथ में क्रॉस जो है ना वो करने लग रही है। क्या पूछ रहा है, पर्सन स्टैंडिंग ऑन ए रेलवे प्लेटफॉर्म नोटिस दैट ए ट्रेन टुक 9 सेकंड टू पास हिम। 9 सेकंड लेती है स्टैंडिंग मैन को क्रॉस करने के लिए, यानी कि सिर्फ अपनी लेंथ को, सिर्फ ट्रेन की खुद की लेंथ को करने के लिए। 21 सेकंड लेती है स्टेशन को पास करने के लिए, 21 सेकंड। और अब क्या आएगा 88 मीटर, प्लस में ट्रेन की लेंथ भी तो आएगी ना। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि सर ये जो 12 सेकंड ज्यादा लग रही हैं, ये जो 12 सेकंड ज्यादा लग रही हैं, ये इस 88 मीटर की वजह से लग रही हैं। तो भाई अगर 12 सेकंड में 88 मीटर, तो 1 सेकंड में कितना आएगा 88/12, ये उसकी स्पीड रही होगी। इसने पूछा है ट्रेन की लेंथ, तो ट्रेन की लेंथ के लिए 9 गुना में कर दो, तो 9 3 से 3 3 से 4 और 4 से 22 बार गया, तो 22 थी कितना बन गया 66 मीटर। यानी कि जो ट्रेन थी वो कितने मीटर की आ गई, 66 मीटर की ट्रेन जो है ना यहाँ पे बन गई। मैंने क्या कहा कि 12 सेकंड में 88 मीटर, 1 सेकंड में 88/12, और 9 सेकंड का अगर मैं निकाल रहा हूं तो 88/12 इंटू में क्या कर दूंगा 9, यानी कि 66 मीटर आंसर मेरा बन जाएगा। ए राइट ट्रायंगल विद साइड 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर रिजोल्व अबाउट इट साइड। थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाने की कोशिश की गई, सुनना मेरी बात को ध्यान से। जैसे ही तुम्हें ट्रिपलेट दिखा तुम्हें पता चल गया कि सर एक राइट ट्रायंगल एंगल दे रखी है। रिजोल्व का मतलब ऐसी ही ट्रायंगल घुमाई गई, यानी कि ऐसा सा काम किया गया। अब तुम्हें पता चल गया होगा कि कौन सी 3D पिक्चर तुम्हारे लिए बनाई जा रही है, कौन को बनाया जा रहा है। ये आपका 10 रहा होगा,
ये आपका 8 रहा होगा क्योंकि 8 के इर्द गिर्द घुमाई गई है। ये आपका कितना रहा होगा, 6 किया गया, ठीक है। 8 को परपेंडिकुलर के ऊपर ट्विस्ट इसको किया गया है। आपसे पूछना चाह रहा है वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, यानी कि क्या बन गया, पाई आर स्क्वायर एच। तो 22 अपॉन में 7, आर का मतलब कितना बनेगा 6 गुना में 6, और एच का मतलब कितना बनेगा 8। आपके लिए हाइट आपकी बन गई 8। तो इसको हम सोल्व कर लेंगे। हमारे पास 22 गुना में 6 गुना में 6 इंटू में 8, ये हमारे पास वैल्यू बन जाएगी भाई 22 अपॉन में 7 इंटू में फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्क्वायर। तो 1/3 भी आएगा हमारे लिए, 1/3 पाई आर का स्क्वायर एच। 3 से हमने काटा तो भाई ये 2 बार में, अभी भी हमारे पास कंप्लीट शायद पॉइंट में ही आए वैल्यू। तो 22 दूनी कितना होता है 44, 44 इंटू 48 अपॉन में 7। 7 की 44 से करेंगे तो लगभग 6 के बराबर वैल्यू आएगी। और 50 सिक्का 300, 300 में से 12 अगर मैं निकाल दूंगा तो भाई कितना निकलेगा 304 के करीब एक वैल्यू जो है ना मेरी बन रही होगी, 301 के करीब कोई वैल्यू बन रही है, 301 समथिंग 300 के करीब कोई वैल्यू आने की। तो इस हिसाब से लगभग आंसर हम जा सकते हैं 304 के ऊपर, ठीक है, लगभग आंसर हम इसके ऊपर जा सकते हैं। तो इसको रिजोल्व किया गया है अबाउट 8 सेंटीमीटर, इट्स वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो लगभग सी वैल्यू 300 के करीब जा रही है, तो हमने एक अंदाजा सा लगा देंगे कि अप्रोक्स वैल्यू इसके करीब जाने लग रही है। लास्ट 25वां क्वेश्चन आपके सामने टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन है। 1/4 काम 10 दिन के अंदर करता है, 40% काम 15 दिन के अंदर करता है, 1/3 काम 13 दिन के अंदर, और 1/6 काम 7 दिन के अंदर। हु विल टू एबल टू कंप्लीट द वर्क, इनमें से पहले काम को कौन कर देगा, तुम्हें ये बताना है। देखो मैं करवाई देता हूं, अमूमन हम इसको होमवर्क क्वेश्चन देते हैं, लेकिन थोड़ा सा क्योंकि ये फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर है। पी का काम है 1/4 कितने दिन में, 10 दिन में। पी का काम है 1/4 10 दिन में। 40, देखो जिसने परसेंटेज को नहीं पकड़ा ना भाई उसका कोई मजा नहीं। 40% का मतलब होता है 2/5, तो 2/5 काम होता है 15 दिन के अंदर, 15 डेज के अंदर। ये क्यों की कहानी है। आर का मतलब कितना रह गया 1/3, और ये काम कितने दिन में हो गया 13 दिन के अंदर, 13 डेज के अंदर हो गया। और S जो है 1/6 काम करता है 7 दिन के अंदर, 7 डेज के अंदर S ने काम किया। अब मैंने तुम्हें कह रखा है कभी भी कोई कंप्लीट काम को करता है ना तो उसको 1 बना लो। 1 बनाने के लिए इसकी मल्टीप्लाई 4 से, तो इसकी भी 4 से, तो ये आ गए 40 दिन। इसकी मल्टीप्लाई 5/2 से, तो इसकी मल्टीप्लाई भी 5/2 के साथ करेंगे, तो ये कितने आ गए 15 बजे 75 अपॉन में 2 का मतलब 37.5 दिन आ गए। और इसकी मल्टीप्लाई अगर 3 से कर रहे हो तो इसकी मल्टीप्लाई भी 3 से, यानी कि ये दिन कितने आ गए 39 दिन, 39 डेज आ गए। ये अगर 6 करे तो ये भी 6, यानी कि ये काम हो रहा 42 दिन के अंदर। आपके सामने दूध का दूध पानी का पानी है। ऑप्शन आप कमेंट कर देना कि पी करेगा, क्यू करेगा, आर करेगा या एस करेगा, जल्दी काम इनमें से कौन सा करेगा, आंसर आप लगा देना। बाकी 16 मैंने कर ही दिया है। 25 क्वेश्चन की हमारी जो मॉक टेस्ट सीरीज थी, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। डेली ऐसी मॉक टेस्ट सीरीज लगाने के लिए चैनल से जुड़े भाई, सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। और फिर से जाने से पहले आपको जो है ना एक बार आज का जो ऐतिहासिक दिन है इसको जरूर, वीडियो को हमने स्टार्ट भी जय श्री राम के नारे से किया था, इसको ऑफ भी हम जय श्री राम के नारे से कर रहे हैं। भगवान आपकी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां लाए, इसी उम्मीद कामना के साथ, खुशी के साथ, हर्षोल्लास के साथ आज एक दीपावली जैसा त्यौहार भारत देश के अंदर मनाया जा रहा है। तो आप सबको मेरी तरफ से जय श्री राम और वंदे मातरम, जय हिंद।